ओम श्री नमः शिवाय। सुस्वागतम अत्र संस्कृत शिक्षण मध्ये। आज अपन एक नए प्रकरण द्वंद्व समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे द्वंद्व शब्द का अर्थ क्या है। द्वंद्व यानी दो के मध्य। अब यहाँ समास की दृष्टिकोण से भाषा है तो द्वंद्व यानी दो, कैसे दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व। इसके लिए संस्कृत में कहा गया चार्थे द्वंद्व, यानी च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, अथवा उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व। उभय दोनों पदों के अर्थ, पदार्थ पदों के अर्थ प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। इसको स्पष्टीकरण में देखें जाएंगे तो देखेंगे अनेके सुबंतम चार्थे वर्तमानम वा समस्यते। अनेक सुबंते च के अर्थ में वर्तमान में इनके द्वारा समास हो वही द्वंद्व समास है। इतरेतर योगे समाहारे च अर्थे वर्तमानम अनेकम सुबंतम समस्यते। इतरेतर योग में और समाहार के अर्थ में वर्तमान में अनेक सुबंत शब्दों के साथ इसमें समास होता है। यहाँ पर देखेंगे इतरेतर योगो नाम है मिलिता नाम एकस्मिन क्रियापदे अन्वय। अनेक पद मिलकर के एक क्रियापद में जो अन्वय है वहाँ समाहारे नाम है समूह है। समाहारे का भाव है समूह है। इतरेतर द्वयोरपि पदयो भवति बहुनामपि पदानाम भवति। इतरेतर का है दो पदों, जो दो पद होते हैं वो भी, और बहुनामपि पदानाम भवति, अनेक पद भी होते हैं। पर ध्यान ये देंगे इतरेतर में यानी दो पद हों तो समस्त पद द्विवचन का रूप लिए हुए होगा, और वहां पर बहुत से पद हों तो अंतिम में शब्द जो है समस्त पद में बहुवचन का रूप होगा। तो यही इनका अंतर है। इतरेतर में दोनों प्रकार के रूप मिलेंगे, या तो द्विवचन का अथवा बहुवचन का। वहाँ पर शब्दों के समस्त पद के अंत में कौन सा पद आ रहा है, द्विवचन का तो दो संज्ञाएं और बहुवचन है तो अनेक संज्ञाएं हैं, यही ध्यान देंगे। तो जानेंगे इतरेतर द्वंद्व जहाँ दो पदों का इतरेतर योग हो वहाँ द्विवचन का प्रयोग होता है, अर्थात समस्त पद द्विवचन में होता है। और वहाँ जहाँ बहुवचन का प्रयोग होता है समस्त पद में, वहाँ पर इतरेतर में बहुवचन का ही अर्थ परिलक्षित होगा। तो देखेंगे समस्त पद विग्रह और हिंदी अर्थ। हरि हरऊ, तो यहाँ पर देखो समस्त पद में हरि एक संज्ञा, हर एक संज्ञा है, इसलिए द्विवचन का रूप बना दिया हरि हरऊ। सामासिक विग्रह करेंगे तो च अर्थ आ ही जाएगा, हरिश्च हरश्च। ध्यान देंगे जहाँ पर विसर्ग आता है जिन शब्दों के अंत में, वहाँ पर ये विसर्ग सकार का स्थान ले लेता है और च आ जाता है। लेकिन जहाँ पर शब्दों में विसर्ग नहीं आता है वहाँ पर वैसी स्थिति नहीं होगी, अलग से विसर्ग दिखाना पड़ेगा। तो हरि और हर। ईश कृष्णऊ, ईश एक संज्ञा है, कृष्ण एक संज्ञा है, इसलिए द्विवचन का रूप बना दिया इतरेतर में। ईशश्च कृष्णश्च, ईश और कृष्ण। शिव केशवऊ, तो शिव और केशव दो हैं तो द्विवचन का रूप प्रदान कर दिया। सामासिक विग्रह करेंगे, चूंकि शिव है के आगे भी विसर्ग रहता है और केशव के आगे भी विसर्ग रहता है, इसलिए सकार आ गया, और शिवश्च केशवश्च वैसा हो गया, शिव और केशव। आगे देखेंगे माता पितरऊ, तो वहां पर माता च पिता च, यही अंतर है। यहाँ क्योंकि माता शब्द के आगे विसर्ग नहीं आता प्रथमा के एक वचन में, इसलिए माता अलग कर दिया और च को अलग दिखा दिया, और पिता के हिसाब से च अलग दिखा दिया। माता च पिता च, माता और पिता। दिन यामिन्यऊ, तो यहाँ पर दिन अलग हो गया, दिनंच यामिनिंच यामिनी च, तो दिन और रात।
दिन और रात। ब्राह्मणौ, वहां पर एक शेष का उदाहरण है ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च, ब्राह्मण और ब्राह्मणी। सूर्य चंद्रमसौ, सूर्यश्च चंद्रमाश्च, सूर्य और चंद्रमा। कंदमूल फलानी, तो देखेंगे यहाँ पर द्विवचन का रूप था समस्त उदाहरणों में, इसलिए क्या है इतरेतर में द्विवचन का रूप मिल गया। लेकिन जहाँ पर पद के अंत में बहुवचन मिले, इसका मतलब वो बहुवचन वाला रूप इतरेतर का रहेगा। तो देखो कंदमूल फलानी, कंदश्च मूलम च फलम च, तो ये हो जाएगा कंदमूल और फल। धर्मार्थ काम मोक्षा, धर्म च अर्थ च काम च मोक्षश्च, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो ये है, पुनः देखेंगे इसमें या तो द्विवचन का रूप होगा समस्त पद में अथवा बहुवचन का। बाकी सामासिक विग्रह हो जाएगा च के अर्थ में, और हिंदी का अर्थ भी स्पष्ट परिलक्षित हो जाएगा और लगा करके। अब अगला नियम है समाहार अर्थ में यानी समूह अर्थ में। इसमें अनेक पदों के समाहार यानी एकत्र है उपस्थिति, एक ही जगह उपस्थित हो का बोध जहाँ हो वहाँ समस्त पद में नपुंसकलिंग एक वचन होगा। ध्यान देंगे समाहार समूह अर्थ में तो होगा, लेकिन अनेक पद एक ही जगह, अनेक संज्ञाएं एक ही जगह उपस्थित हों तब समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन का होगा, और सामासिक विग्रह करेंगे तो उसका समूह स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। देखेंगे समस्त पदम सामासिक विग्रह और हिंदी अर्थ। पाणी पादम, तो यहाँ देखेंगे पाणी अपने आप में एक समूह है, अर्थात हाथ दो, और पाद जो है वो भी दो, और इनका समूह हो जाए वो और भी। तो पाणी च पादौ च एसाम समाहार है, हाथ और पैरों का समूह है। सिरो गिरवम, तो सिरश्च गिरवा च, सिर और गर्दन, इन दोनों का जब समूह हो तब द्वंद्व, सिर और गर्दन का समूह है। रथिका स्वरोहम, तो यहाँ पर रथिकाहाश्च अलग हो गया, अश्वरोहाश्च अलग हो गया, और इनका समूह है समाहार है। रथकार है और घुड़सवारों का समूह है। वाक त्वचम, तो वहां पर वाक च त्वक च अन्नयो समाहार है। वाक वाणी और त्वक त्वचा, इन दोनों का समूह जब हो तो वाणी और त्वचा का समूह है। छत्रोपानहम, छत्रम च उपानह च अन्नयो समाहार है। छत्रम छत्ता, उपान्न है पदवेश यानी जूता, इन दोनों का समूह है, तो छत्री और जूतों का समूह है। हस्त्यस्वम, यहाँ पर हस्तिनश्च अलग हो गया और अश्वाश्च अलग हो गया, यानी यहाँ पर देखेंगे उदाहरण में एक वचन का रूप दिखाया है, लेकिन ये बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। हस्तिन है अलग हो गया और अश्वः अलग हो गया, अश्वाश्च। एसाम समाहार, हाथी और घोड़ों का समूह है। यूकालिक्सम, तो यूका अलग हो गया और लिक्सा अलग हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूका च लिक्सा च। तो वहां पर देखेंगे एसाम समाहार है, इन सब का समूह है। युक्सा यानी जुएं और लिक्सा यानी लीखें, जुएं और लीखों का समूह है इस प्रकार का। अगला एक शेष का उदाहरण देखेंगे, तो एक शेष से स्पष्ट समझेंगे पहले, यानी अनेक वे संज्ञाएं जो आकार प्रकार में एक जैसी हों लेकिन द्विवचन या बहुवचन में हो, तब उनका एक शेष वाला रूप प्राप्त होगा।
हिंदी के दृष्टिकोण से और अधिक सरल तरीके से समझेंगे, एक विभक्ति वाले अनेक समस्त समान आकार, यानी लिखावट के दृष्टिकोण से एक जैसा आकार हो, पदों में जहां एक ही पद शेष रह जाए लेकिन उनका अंतिम शब्द एक ही रह जाए, अर्थ के अनुसार उसमें द्विवचन हो या बहुवचन हो, वहां एक से समास वाला द्वंद्व रूप प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखेंगे समस्त पद, सामासिक विग्रह और उनका अर्थ। अब देखो ये तऊ शब्द है, तो अपने आप में ये दो द्विवचन की संज्ञाओं को अपने आप में समाहित किए हुए है, यानी तऊ स है और स है, स यानी वह और वह, तो वह दो मिले तो वे दोनों होता है ना, तो वैसा सामासिक विग्रह, वह और वह अर्थात वे दोनों। इसी प्रकार से देखो इसका एक संक्षिप्त रूप द्विवचन का रूप प्रदान कर दिया, लेकिन इसमें ये वाला भाव छुपा हुआ रहता है, यही एक शेष का लक्षण है। वृक्षः, तो यहाँ पर देखें बहुवचन दे दिया, लेकिन आकार प्रकार जो है वो वृक्ष एक ही है ना, वृक्षा बहुवचन का रूप देने के नाते। लेकिन जब इसका सामासिक विक्रय करेंगे तो कम से कम 3 संज्ञाएं दिखाई जाएंगी बहुवचन के रूप के लिए। तो वृक्षश्च और वृक्षश्च, यानी वृक्ष, वृक्ष और वृक्ष, इस प्रकार से एक जैसा आकार लेकिन बहुवचन का रूप प्रदान। इसी प्रकार से हंसौ, तो हंसौ में देखो हंसी च हंसश्च, हंसी और हंसी, हंसी, यहाँ पर ये देखेंगे हंसी च हंसश्च, ये हंस है, यहाँ पर हंसी और हंस यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुत्रौ, पुत्रश्च दुहिता च, है ना, तो यहाँ पर पुत्रश्च पुल्लिंग, दुहिता च पुत्री स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा पुत्र और पुत्री। पितरौ, अब ये द्विवचन का रूप है, एक संज्ञा इसमें समाहित हो गई, जैसा ऊपर है वैसा ही। तो माता पहले और पिता बाद में, माता च पिता च, माता और पिता। स्वशूरौ, स्वशूरश्च ससुरश्च, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा सास और ससुर, तो यहाँ पर ये वाला भाव आ जाएगा। द्वादश, द्वौ च दश च, 2 और 10 12।